प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक गांव के अंदर शेर सिंह नाम का किसान रहता था। जैसा उसका नाम, शेर की तरह क्रूर, कठोर स्वभाव वाला, अभिमानी, अहंकारी, किसी से भी गांव के किसानों से वो सीधी मुंह बात नहीं करता था। हमेशा अपनी अकड़ में रहता था। गांव वाले सभी किसान उससे परेशान थे। ना तो गांव वाले उसके यहां पर जाते थे कभी, और ना ही वो किसी के यहां पर जाता था। अपने स्वभाव के कारण उसकी किसी के भी साथ नहीं पटती थी। इसलिए गांव वाले भी उससे कन्नी काटते थे, दूरी रहते थे। रास्ते में आने जाने वाले को गांव वाले प्रणाम करते थे, पर इसे कभी प्रणाम भी नहीं करते थे। और ना ही किसी ने गलती से कर दिया तो ये उसका जवाब देता था, क्योंकि अपनी अकड़ में रहता था। उसी गांव के अंदर एक दयाराम नाम का किसान बस गया। थोड़े ही दिनों के अंदर दयाराम ने, जैसा उसका नाम था, अपनी दया भाव के कारण से हर एक किसान के दिल के अंदर अपना स्थान स्थापित कर दिया। हर एक की सहायता करना, हर एक को अच्छी सलाह देना, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना, गाली गलौज तो बहुत दूर की बात रही। शेर सिंह और दयाराम के बीच जमीन आसमान का अंतर था। लोग दयाराम की भूरी भूरी तारीफ करते थे तो शेर सिंह को धिक्कारते थे। एक बार सभी किसानों ने मिलकर दयाराम से कहा कि दयाराम, तुम बहुत जल्द हमारे साथ घुल मिल गए, पर शेर सिंह के यहां पर तुम जिंदगी में कभी मत जाना। वो बहुत दुष्ट आदमी है, तुम्हारा अपमान करेगा। उससे तुम हमेशा बचे रहना, दूर रहना, नहीं तो झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तुम्हारे साथ झगड़ा करेगा। दयाराम ने हंसते हुए कहा, यदि शेर सिंह ने मेरे से झगड़ा किया ना, उसको मैं मार डालूंगा। बस ऐसा सुनते ही सारे किसान हंस पड़े, क्योंकि दयाराम चींटी को भी मार नहीं सकता था, भला शेर सिंह को क्या मारेगा। खैर, बात आई गई हो गई, पर किसी ना किसी के मुंह से जब शेर सिंह ने सुना कि दयाराम मुझे मार डालने वाला है, उसके तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। वो इसी ताक में रहा कि कब मैं दयाराम से भिड़ूं और कब मैं उससे झगड़ा करूं। दयाराम के खेतों में अपने बैलों को वो छोड़ देता था चरने के लिए। दयाराम की काफी फसल उसके बैलों ने नष्ट कर दी, फिर भी दयाराम ने उन्हें वहां से हटा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से उसने, जो दयाराम के खेत में पाइपलाइन जा रही थी पानी की, उसने उसको काट दी, पानी बहने लगा। दयाराम ने फिर से अपने खर्चे से, बिना उससे कुछ बोले, झगड़ा किए, पाइपलाइन को फिर से ठीक कर लिया। इस तरह से आए दिन वो कुछ ना कुछ करता रहता, पर दयाराम अपने स्वभाव के अनुसार उसे माफ कर देता। गर्मी के ही दिन थे, आज की तरह भयंकर उष्णता, 40-42 का टेम्परेचर। लखनऊ से कलिंगड़, क्या बोलते उसको, खरबूजे, तरबूज, खरबूज, हाँ खरबूजे। तो दयाराम के किसी परिवार के सदस्यों ने, नजदीक वाले ही थे, बहुत सारे खरबूजे और तरबूज भेज दिए। दयाराम का स्वभाव ही ऐसा था कि उसके रिश्तेदार भी दिल खोल के दयाराम का सपोर्ट करते थे, सहायता करते थे। तो जैसे इतने सारे खरबूजे आने के बाद दयाराम ने सोचा कि मैं कहाँ खाऊंगा। उसने हर एक किसान के यहाँ पर एक एक खरबूज तरबूज पहुंचा दिया। शेर सिंह के यहाँ पर भी पहुंचा तो शेर सिंह ने गुस्से में कहा, मैं भीख मंगा नहीं हूं जो तुम मेरे लिए लेके आ गए, लेके जाओ तुम्हारा। दयाराम चुपचाप वो खरबूजा उठा के ले आया। पर कहते ना दोस्तों, सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। बारिश के दिन आए,
ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई। शेर सिंह अपने गांव से दूसरे गांव अनाज की बोरियां भरकर बेचने के लिए जा रहा था। उसने सोचा कि सफर कर लूंगा, रात तक मंडी में पहुंच जाऊंगा। सायंकाल को निकला था, पर जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, नदी आई और नदी के पहले ही कुछ कीचड़ हो चुका था, गड्ढे पड़ चुके थे। शेर सिंह की गाड़ी उस कीचड़ के अंदर धंस गई। शेर सिंह के बैल जो थे ना, अत्यंत कृशकाय थे, कमजोर थे बहुत। शेर सिंह ने उन्हें मारा, दुत्कारा, पर वे टस से मस नहीं हो पा रहे थे, गाड़ी खींच नहीं पा रहे थे। जैसे ही गांव में पता चला, लोगों को बड़ा मजा आया। आज शेर सिंह को सबक मिल ही गया, अब रात भर परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। जब दयाराम को यह पता चला तो दयाराम अपने रिष्ट पुष्ट बैलों को लेकर नदी के किनारे जाने के लिए उद्यत हो गया। गांव वालों ने उसे रोका। सभी किसान मिलकर बोले, दयाराम तेरा उसने कितना नुकसान किया है, मत जा उसके पास, क्यों उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों उसकी सहायता कर रहा है। दयाराम ने कहा, आज मैं उसे मारने ही जा रहा हूं। पर तू मारने जा रहा है तो बैल क्यों लेके जा रहा है, कल सवेरे तुम देख लेना। दयाराम ने किसी की नहीं सुनी और शेर सिंह के बैलगाड़ी के पास पहुंच गया। जैसे ही दयाराम को उसने देखा और उसको फटकारते हुए बोला, ए चले जा तू, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप मेरी गाड़ी को निकाल लूंगा। दयाराम ने कहा, देख शेर सिंह, आज चाहे तू मुझे गालियां दे, चाहे कुछ भी कर, पर मैं तेरे को ऐसे विपत्ति में देख नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी रात होने वाली है और तेरे बैल इन गाड़ियों को खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते। तो ठीक है, तेरा स्वभाव है, पर मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। मैं तेरे को इस तरह से, क्योंकि तू मेरे ही गांव का है, मैं तेरे गांव का हूं, मैं तुझे इस तरह से पूरी रात यहां पर परेशान होते हुए नहीं देख सकता। और उसने अपने ही हाथों से शेर सिंह की गाड़ी के बैलों को खोला, अपने बैल जूते और 2 मिनट के अंदर उस गाड़ी के बैलों को लगाम अपने हाथ में लेकर गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल दी। फिर से अपने बैलों को खोल दिया और उसके बैलों को लगाकर उसने कहा, तुम जा सकते हो। बिना कुछ बोले दयाराम अपने घर की तरफ निकल पड़ा। ये भी रात को मंडी में नहीं पहुंचा, अपनी गाड़ी को लेकर वापस अपने गांव आ गया। रात भर सोचता रहा कि मैं कैसा हूं और ये दयाराम कैसा है। सचमुच में गांव वाले इसकी तारीफ करते थे, इसकी वजह है मैंने इसका कितना नुकसान किया, अपने बैलों से इसकी फसल नष्ट कर दी, इसकी पाइपलाइन तोड़ दी, फिर भी ये मेरे से झगड़ा करने के लिए नहीं आया। और आज बिना निस्वार्थ भावना से, बिना कुछ लेना देना मेरे से, जबकि मैं इसका दुश्मन हूं, मैं इसे अपना दुश्मन समझता हूं, फिर भी ये मेरी सहायता करने के लिए आ गया। रात भर चिंतन करते करते शेर सिंह का मन ही बदल गया और शेर सिंह सवेरे चौक के अंदर आता है। सभी किसान तो वहां बैठे हुए ही थे पंचायत करते हुए। आकर सबसे हाथ जोड़कर शेर सिंह माफी मांगता है और कहता है, दयाराम ने मेरे को अपने उपकार से सचमुच में आज मार ही डाला। मेरे अंदर जो अहंकार था, मेरे अंदर जो क्रूरता थी, मेरे अंदर जो कठोरता थी, इसने दया भाव से इस शेर सिंह के विकृत स्वभाव को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला है। दोस्तों, बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। और आज सचमुच में दयाराम ने अपनी भलाई से उस बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, पर ये कहानियां हमें इस बात को प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे कुछ सद्गुणों को विकसित करें जिससे कि सामने वाले के जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए।
यदि हम ऐसा कर पाए तो सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।